जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। दी पब्लिक इंडिया में मैं पुनः हरियाणा सरकार, अभी जो हरियाणा का चुनाव हुआ है उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूं। और मैं जब से ये चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो कुल 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 तारीख को। और जिस प्रकार के यूट्यूबर्स और जिस प्रकार से गोदी मीडिया से तो खैर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं यूट्यूबर्स और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। सतपाल मलिक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन उन्होंने इस हरियाणा इलेक्शन का सारा दोष हुड्डा जी को दे दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। कुछ लोगों ने सारा दोष शैलजा जी को दे दिया है। कुछ लोगों ने माइक्रो मैनेजमेंट और फील्ड मैनेजमेंट का दोष बता के सारा दोष कांग्रेस को दे दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे दिया है। कुछ लोगों ने यह कहा है कि बीजेपी की मशीनरी बहुत अच्छी है, इसलिए बीजेपी जीत गई। अलग अलग प्रकार के तर्क, ये उसी प्रकार की तर्क हैं जिसमें जिसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे, और जस्टिफाई करने की कोशिश में वो ये एक्सेप्ट कर ले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष हुए हैं और इसके अंदर कोई घपला नहीं हुआ। अगर आप हुड्डा जी को दोष देते हैं, अगर आप शैलजा जी को दोष देते हैं, अगर आप कांग्रेस के माइक्रो मैनेजमेंट को दोष देते हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन जो है फेयर हुए हैं। चलिए, जितने भी ये सेफोलॉजिस्ट हैं ये तो तकनीकी रूप से सक्षम है, इनको तो सारी सैंपलिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पता है। इनके जो सारे कार्यकर्ता हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है जब सेफोलॉजी की जाती है तो समाज के कितने वर्गों में अलग अलग प्रकार का प्रेफरेंस होता है, इसलिए उनका सैंपल लिया जाए। यह नहीं हो कि आप जाएं और अगर मान लीजिए कोई जाटों का गांव है तो जाटों का मत लेके आप बता देंगे यहां पे फलाना जीत रहा है, ढिकाना जीत रहा है। या यादवों के गांव में जाएं। सेफोलॉजी का मतलब या रिसर्च का मतलब यह है कि आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लें, हर समाज का, हर वर्ग का, हर इकोनॉमिक स्टेटस का, हर जाति का और हर धर्म का। तब आप एक सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो एक्सिस माई इंडिया के लोग हों या CSDS के लोग हों या यशवंत देशमुख जैसे ऐसे सेफोलॉजी मानने वाले जो कि वास्तविकता में सेफोलॉजी जानते हैं, या योगेंद्र यादव हों जो पहले सेफोलॉजिस्ट थे और अब वो सेफोलॉजी में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक फोरकास्ट किया था इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के पहले कि कांग्रेस जो है उसकी सुनामी आ रही है। जितने भी टीवी चैनल्स गए थे, जितने भी यूट्यूब चैनल्स वाले फील्ड में गए थे, उन्होंने किससे बात की थी? उन्होंने वोटर से डायरेक्टली बात की थी। उन्होंने हुड्डा जी से बात नहीं की थी, उन्होंने कुमारी शैलजा से बात नहीं की थी, उन्होंने डायरेक्टली वोटर से बात की थी। और वोटर से बात करके जो सेफोलॉजी का सिद्धांत होता है उसका पालन करते हुए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए थे, हर धर्म और जाति से, हर वर्ग से, हर इकोनॉमिक स्टेटस वाले से, और तब सबके सबने 100% लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीत रही है। अब किसी का दोष देना, मेरा यह मानना है कि अगर मान लीजिए हुड्डा जी और शैलजा जी शुरू से साथ चलते और उसके बाद कांग्रेस हार जाती तो यह जस्टिफिकेशन दिया जाता, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यह जस्टिफिकेशन दिया गया था कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ साथ आ गए और ये आशा की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी जीत हासिल करेगा, जो पहले कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ था, क्लीन स्वीप हुई थी, वो इस बार संभव नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में बुद्धिमान लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो उन्होंने ये कहा
जस्टिफाई किया कि क्यों हारे। इसलिए हारे कि जो दलित वोट है मायावती जी का और जो यादव वोट है अखिलेश यादव का, वो साथ साथ कोएग्जिस्ट नहीं करता। यह जस्टिफिकेशन देकर चुनावी हार को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। अब वही जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसलिए हारे क्योंकि शैलजा जी और हुड्डा जी साथ नहीं आए, और साथ साथ अगर मिल गए होते, अगर हुड्डा जी ने शैलजा जी का हाथ खुद पकड़ा होता या उनके कैंडिडेट्स को टिकट दिला दिया होता तो ये स्थिति ना होती। और अगर दोनों मिल गए होते, दोनों ने साथ कन्वेंसिंग की होती, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, कांग्रेस हार जाती, इसके बावजूद कि जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने भी टीवी के लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो फील्ड में गए और हजारों लाखों लोगों से उन्होंने बात की, और रोज हम लोग वीडियो देखते थे उनके, और ये सब होने के बावजूद कि कौन किसके साथ गया, कौन किसके साथ नहीं गया, कौन कॉम्पिटेंट है, कौन इनकॉम्पिटेंट है, उसके बावजूद सबके सब 100% लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। 55 से 70 के बीच में सबका अनुमान था, और उनके अनुमान के अनुसार मेरा भी अनुमान था। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता ही है कि सब ये कह रहे थे, नॉट इवन ए सिंगल पोलस्टर और सेफोलॉजिस्ट वाज सेइंग दैट कांग्रेस इज लूजिंग। और जब हार गए तो उसको जस्टिफाई कर दिया कि साहब उनका बूथ मैनेजमेंट बढ़िया था, इनका खराब था। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। अब सवाल उठता है, क्या अगर ये लोग फील्ड में गए, फील्ड में जाके इन लोगों ने वोटर से बात की, डायरेक्टली वोटर से बात की, और डायरेक्टली वोटर्स ने यह बताया कि कांग्रेस जीत रही है, हर वर्ग हर समाज, क्योंकि सेफोलॉजी में उन्होंने सैंपलिंग, जैसे मैंने कहा, जरूर उसका ध्यान रखा होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए होंगे। और अगर वोटर खुद कह रहा है कि वो बीजेपी को हराना चाहता है, तो फिर बीजेपी जीती कैसे? अगर माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, या उनके वर्कर्स बहुत अच्छे थे, या उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कांग्रेस का बहुत खराब था, शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच में आपसी संघर्ष था, इसकी वजह से अगर कांग्रेस हारी, तो भैया ये तो जब वोटर से या रिस्पोंडेंट से आप बात कर रहे थे तो ये बात वो खुद बता देते कि भैया देखिए, दलित कहते कि साहब हम हुड्डा जी की इग्नोरेंस जो कर रहे हैं शैलजा जी का, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। या जाट कहते कि भाई हम ये शैलजा जी के साथ हुड्डा जी ने हाथ मिला लिया, इसलिए जाट, क्योंकि हम आपस में नहीं चल सकते, इसलिए हम कांग्रेस को वोट। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। सबने सब परिस्थितियों के बावजूद सबने यह कहा कि कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, यह भी बात बिल्कुल सही है कि गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रवेश वर्जित था। यह भी कहीं ये तो नहीं आया कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को रोका गया। हर जगह आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत तगड़ा रोष है। अब कितना भी माइक्रो मैनेजमेंट हो जाए, कितना भी आप कन्विंस कर लें किसी आदमी को, अगर उसको ये लगता है कि किसानों के साथ जो 700 किसानों की शहादत हुई, या जो पंजाब बॉर्डर पे उनको रोका गया, या जो पहलवानों को घसीटा गया, ये चीजें गलत हैं, तो कितना भी कन्विंस करने के बाद वो आदमी भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट दे सकता है, जो कि पूरी तरह कन्विंस्ड है कि ये एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, ये अग्निवीर योजना लेके आएंगे, ये पहलवानों को पिटवाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देंगे। इसके बावजूद लोग अपने बनाए हुए गुस्से को वोट में कन्वर्ट न करके भारतीय जनता पार्टी को देते। या जाटों के प्रति क्या इतना ज्यादा क्रोध है हरियाणा के अंदर कि वो कहते हैं महंगाई हम सह लेंगे, हम बेरोजगारी सह लेंगे, हम अग्निवीर सह लेंगे, हम अडानी जी का पूरे देश की संपत्तियों पे कंट्रोल सह लेंगे, हमारे दुकानें चौपट हो जाएं, धंधे चौपट हो जाएं, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम जाटों को सहन नहीं करेंगे। क्या इतना ज्यादा रोष जाटों के खिलाफ भी है? मुसलमानों के खिलाफ तो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में होता है। अच्छा, पिछली बार भी हिंदू ये जाट और नॉन जाट कॉम्बिनेशन चला था। 25% अगर जाट हैं और 7% मुसलमान है, तो 32-33% तो ये होते ही हैं, और 7-8% भी और मिलता है तो 40% हो जाते हैं। पिछली बार जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस का वोट बहुत कम था, नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत कम था 2019 में। इस पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2024 में हुआ, बड़ी बढ़ोतरी हुई,
और 44-46% पे भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन 2% आगे था। वहां भी जाट और नॉन जाट हुआ था अभी 4 महीने पहले। तो क्या 4 महीने के अंदर जाटों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा पैदा हो गई बाकी हिंदुओं में कि उन्होंने हुड्डा जी के वजह से कांग्रेस को हरा दिया? तो जो हुड्डा जी की वो हो रही है एक प्रकार से, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इलेक्शन फेयर हुआ है, और ये कहते हुए आप वास्तविकता में जो असली चीज है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये तो भैया वो गोदी मीडिया या यूट्यूबर्स बताएं वैसा क्यों कर रहे हैं। अगर वास्तविक ये स्थिति थी, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली थी, तो सारे के सारे यूट्यूबर्स और टीवी पे तो बैन लगा जाना चाहिए। इसका माने कि आपको ना साइकोलॉजी आती है, ना आपको लोगों के मस्तिष्क को पढ़ना आता है, आप तो ये वाहियात करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हर जगह जस्टिफिकेशन, उत्तर प्रदेश के अंदर साहब वो यादव और नॉन यादव हो गया, बिहार के अंदर यादव नॉन यादव हो गया। अरे यादव भी उसी प्रकार के हैं जैसे जाट हैं, जैसे गुजर हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, जैसे ठाकुर हैं। उनमें भी अच्छे लोग हैं, उनमें भी खराब हैं। हर धर्म और जाति में खराब और अच्छे लोग हैं। तो ये कैसे जस्टिफिकेशन हो सकता है कि यादवों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा हो गई कि लोग उनकी जिस पार्टी के अंदर उनका समर्थन ज्यादा है उनको वोट देना बंद कर दें? और इसके लिए राहुल गांधी को दोष और हुड्डा जी को दोष और शैलजा जी को दोष देने की क्या मतलब है? अच्छा, फिर उसके बाद यह भी बात सबके सामने है आज की तारीख में कि जब बैलेट पेपर से जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वोट गिना गया तो कांग्रेस बहुत आगे थी, 70 सीट के आसपास थी। जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो यहां हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकारी अधिकारियों ने कर्मचारियों ने वोट दिया तो कांग्रेस को दिया, तो कांग्रेस वो लीडिंग एक समय तक लीड कर रही थी। मध्य प्रदेश में भी कर रही थी, यहां भी कर रही थी, छत्तीसगढ़ हर जगह कर रही थी। इसका माने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, जो पहले हमेशा नहीं होता था, वो हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देती थी। लेकिन उनके परिवार वालों ने बीजेपी को वोट दिया। अच्छा, जैसे ही ईवीएम शुरू हुई तब भी कांग्रेस लीड कर रही थी। जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया, जयराम रमेश जी ने रिप्रेजेंटेशन दिया चुनाव आयोग को कि साहब ये 2 घंटे के लिए काउंटिंग रोकी क्यों गई, जांच होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत उसका जवाब दे दिया, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल ये एलिगेशंस हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिजेक्टेड। कांग्रेस ये भी कह रही है, जांच का विषय है, कि जो ईवीएम्स हैं, भाई ईवीएम अगर 5 तारीख को चुनाव हुआ सुबह से शाम तक तो 100% चार्ज करके उसको पोलिंग बूथ पे लाया गया, और जब दिन भर वो उसमें पोलिंग हुई तो 100% चार्ज तो हो ही नहीं सकती, उसके अंदर 50, 60, 70% चार्जिंग शेष होनी चाहिए। लेकिन जब 8 तारीख को पेटियां खुली तो ये नोट किया गया, जिसके प्रूफ हैं कांग्रेस वाले, ऐसा वो कहते हैं कि जिन ईवीएम्स में 60-70% चार्जिंग है उसके अंदर तो कांग्रेस जीती है, और जहां 99% चार्जिंग है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती गई। तो यह प्रश्न उठता है, जो चुनाव आयोग को भी एक रिस्पॉन्सिबल ये संवैधानिक संस्था होने की वजह से इसकी जांच करानी चाहिए, खुद स्वतः संज्ञान लेके, और इसका जवाब देना चाहिए भाई जो जिसपे वोट पड़े हैं मशीन में वो 99% चार्जिंग कैसे हो सकती है उसकी। अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का विषय चुनाव आयोग के दिमाग में है, अच्छा, अगर सब लोग ये कह रहे थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की हवा है, बयार है और हम लोग जीत नहीं पाएंगे, और अचानक जीत गए, बल्कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार है, ये तो कुछ ऐसा हुआ है, वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी लाइक दिस। और ये 100% चार्ज मशीन और 60-70% चार्ज मशीन का भी मामला है जिसकी जांच की आवश्यकता है। अब असली मुद्दा क्या है? अगर
ये गोदी मीडिया या यूट्यूबर्स या बुद्धिमान लोग या विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी की गलती है, शैलजा की गलती है, या उमर अब्दुल्ला का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में क्यों हारी। अरे उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाना तो बना लीजिए। ये नहीं, इसका मतलब इस प्रकार के जो एनालिसिस हो रही है, इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस वास्तविकता में चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला साहब को या सतपाल मलिक साहब को या बाकी विश्लेषकों को ये पता है कि सेफोलॉजी 100% लोग गलत कैसे हो सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने नोट किया होगा कि जब कॉरेस्पॉन्डेंट जाते थे गांव के अंदर और माइक लगाते थे और गांव के अंदर 20 लोग खड़े होते थे, आज से 5 साल 7 साल पहले की स्थिति ये थी कि जो कांग्रेस का समर्थन करता था लोग उसको घेर लेते थे। और इस समय जो इलेक्शन में लोग गए तो उन्होंने देखा कि जो बीजेपी का समर्थन करते हैं उसको लोग, मतलब 90% लोग वे आर स्पीकिंग अगेंस्ट बीजेपी। और आप जानते हैं कि नॉर्मली जो लोग साइलेंट वोटर्स होते हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में तो अभी भी मोदी जी की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद अगर 80% लोग कह रहे थे कि वो कांग्रेस के सपोर्ट में हैं और खुल के बोल रहे थे और दबंगई से मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे और हरियाणा में बोल रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि क्या जो राहुल गांधी कहते हैं या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चुनाव रिग हो गया, इसके अंदर बेईमानी हुई, चुनाव आयोग को क्या इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? इस चीज का जवाब जनता को नहीं देना चाहिए कि 99% की चार्ज बैटरीज वाली ईवीएम्स में कांग्रेस हारी और जहां 60-70% चार्ज हैं वहां पे कांग्रेस जीती। इसका कोई जवाब देना चाहिए अगर वो लोकतंत्र के ध्वजावाहक हैं तो, संविधान को बचाने वाले हैं तो। लेकिन उन्होंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसपे सबकी आस्था है और जिसका काम ही केवल संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उसको इसका स्वतः संज्ञान लेके, स्यू मोटो इसका संज्ञान लेके ये जांच नहीं कराई जानी चाहिए कि ये आरोप सच है कि झूठ? अगर झूठ हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, और सच हैं तो देश के लोकतंत्र और संविधान को गिरवी रखने की या उसको ताक पे रखने की जो प्रक्रिया अगर चल रही है तो इसको रोका क्यों ना जाए। अगर इस प्रकार से जनता के मानने के बावजूद कि वो सत्ता पक्ष से रुष्ट है और वोट नहीं देना चाहती, सारे सेफोलॉजी, सारे यूट्यूबर, सारे गोदी मीडिया के कहने के बावजूद क्यों कांग्रेस जीत रही है? अगर कांग्रेस नहीं जीत रही है तो चिंता का विषय तो है। इसका माने क्या हमारी चुनाव प्रक्रिया भी क्या ऐसी हो गई है? जो रूस में है, जो चीन में है, जो नॉर्थ कोरिया में है, इलेक्शन तो वहां भी होते हैं, ऐसा तो नहीं इलेक्शन नहीं होते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, क्या भारतवर्ष के अंदर उसकी शुरुआत हो गई है? नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो यह कर्तव्य है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें। अगर चुनाव आयोग की तरफ से या चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है, स्पष्ट बताइए, जवाब दीजिए, लेट अस हैव ए डिबेट। और अगर गड़बड़ी हुई है, अगर 99% चार्जिंग और सारे, बल्कि प्रदीप गुप्ता तो एक्सिस माई इंडिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो पिछली बार पार्लियामेंट के अंदर एक टीवी डिबेट में रोए थे। उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा था कि 400 सीट से ज्यादा बीजेपी की आएगी, जब उनसे इंटरव्यू हुआ तो रोने लगे क्योंकि 400 नहीं आई, 240 आई। इस बार उन्होंने खुलेआम, प्रदीप गुप्ता जी ने टेलीविजन में कहा कि कांग्रेस की 70 सीटें आएंगी। अब शायद फिर उन्हें रोना पड़े क्योंकि 70 तो क्या, यहां तो मेजोरिटी नहीं आई। और वही बात यशवंत देशमुख ने कही जो नानाजी देशमुख के दौहित्र हैं। यही बात सीएसडीएस ने कही जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सेफोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है। सब कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद शुरू में कांग्रेस जीतती है और उसके बाद अचानक 2 घंटे में सारा माहौल बदल जाता है, कांग्रेस हार जाती है, और उसके बाद किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं। अब सवाल यह है कि क्या, मैंने क्योंकि कल जो वीडियो डाला था इसी विषय में डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी, स्वामी साहब, कुछ लोगों ने कहा कि हां कांग्रेस हार गई, कुछ लोगों ने, जैसे ये सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं या दूसरे विश्लेषक कह रहे हैं कि उनका मैनेजमेंट अच्छा था, शैलजी और हुड्डा जी की लड़ाई की वजह से हार गई। लेकिन 80% लोगों ने यह कहा कि चुनाव रिग्ड है, इसके अंदर बेईमानी हुई है।
और चुनाव आयोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या रास्ता क्या है? क्या राहुल गांधी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय, ये ट्वीट करने के बजाय, जनता के घर घर जाने के बजाय किसानों के पास जाना, दलितों के यहां जाना, मोची के यहां जाना, कारपेंटर के यहां जाना, इससे कुछ होना नहीं है? कि अगर रिग्ड है तो फिर तो रिगिंग हो जाएगी और सब आपको कहेंगे कि साहब जलेबी की फैक्ट्री आप लगा रहे हैं। तो क्या आपको खुद ये लीड नहीं करना चाहिए जो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर किया था, और जो बांग्लादेश में भी हुआ? और हिंसा नहीं हुई, बांग्लादेश में भी हिंसा हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन भारतवर्ष का तो इतिहास है अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन का। और आपकी कांग्रेस की 2013 में जो सरकार गिराई गई थी, उसके अंदर वही आरएसएस स्पॉन्सर्ड अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था, उसकी वजह से आपकी सरकार गई थी। तो क्या राहुल जी ये पदयात्रा करने के बजाय, जनता से मिलने के बजाय, जब जनता की सुनी नहीं जा रही है तो पदयात्रा करने से होगा क्या? क्या आपको एक अहिंसात्मक गांधीवादी मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए? कह तो दिया कांग्रेस ने कि हम इस रिजल्ट से सहमत नहीं है, हम इसको नहीं मानते। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है, लेकिन आप माने ना माने, हु केयर्स, लोग भूल जाएंगे। महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ेगा, झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा। तो क्या राहुल जी आपको सड़क पे एक मास मूवमेंट को शुरू करने की आवश्यकता नहीं? अच्छा, ये भी कल ही खुल जाएगी, पता चल जाएगा। ये जो लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं वो सड़क पे आएंगे कि नहीं राहुल जी आपके साथ? जो आएंगे वो वास्तविकता में उनको कहने का अधिकार है, जो नहीं आएंगे इसका माने कहीं ना कहीं से वो कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कांग्रेस को और हुड्डा जी को और राहुल जी को और शैलजा जी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि दे आर जस्टिफाइंग दैट दिस इलेक्शन इज फेयर। इफ इलेक्शन इज अनफेयर, कम ऑन द स्ट्रीट। अरविंद केजरीवाल आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते, अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव आए, स्टालिन आए, उद्धव ठाकरे आए, शरद पवार आए, लाखों लोग सड़कों पे उतरे अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी तरीके से। हम भी आए, मैं भी आऊंगा, जोखिम है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, गोली मारी जा सकती है, ठीक है, होता है वो। अगर मास मूवमेंट होता है तो पता नहीं हिंदुस्तान को आजाद करने में कितने क्रांतिवीर और कितने वीर लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए शहादत तो होंगी, और किसी की भी हो सकती है, मौत तो आनी है, लेकिन देश को और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर जाए तो कम से कम ये तो अगले जन्म के पहले ये तो एक वो होगा कि हमने कोई गलत चीज का समर्थन नहीं किया। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो कांग्रेसी हैं, अब कह रहे हैं वह साहब स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर, अगर स्लीपर सेल होते और उनमें इतनी लड़ाई होती तो जब ये सेफोलॉजिस्ट और टीवी डिबेट वाले सीधे वोटर से, मतदाता से बात कर रहे थे, तो मतदाता क्यों कहता कि कांग्रेस जीत रही है? इसका माने ऐसी सब बातें केवल इलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए की जा रही हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर संविधान और लोकतंत्र के प्रति देश की जनता जागरूक है तो लेट राहुल गांधी कम ऑन स्ट्रीट, मोमबत्ती लेके चलें, हाथ पीछे बांध के, मुंह में पट्टी बांध के चलें, व्हाटएवर भी, बट लेट अस स्टार्ट ए मास मूवमेंट, ए पीसफुल गांधीवादी मास मूवमेंट इन विच माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले कि देश के अंदर या तो जस्टिफाई करे, प्रूव करे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अगर नहीं प्रूव करता है तो उसकी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और उसके बाद देश में, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर संविधान खत्म हुआ, क्योंकि जब अब तो किसानों को भी पीटा जा सकता है सरकार द्वारा, कह सकते हैं कि भाई ये तो विदेशी थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे और हमें तो जनमत मिला है, हम तो पीट सकते हैं। कंगना रनौत ने कही दिया, गिरिराज सिंह ने कही दिया कि 3 कृषि कानून वापस आने चाहिए। इसका माने क्या ये दिमाग में है कि इलेक्शन को रिग करके हम 3 कृषि कानून ले आए और सब कुछ अडानी जी को दे दें? उसके बाद तो अग्निवीर को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हरियाणा की जनता जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसी ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो अग्निवीर हटाने की जरूरत को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? एमएसपी की गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को वोट दिया। अगर ये रिग्ड है, इसका माने जनता के चाहने के बावजूद, उसके वोट देने के बावजूद कांग्रेस नहीं जीती। तो इसका असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने शुरू किया था, कुछ ना कुछ तो राहुल जी कांग्रेसियों और देश के ये यूट्यूबर्स और चुनावी विश्लेषक जो अपनी बुद्धि का प्रमाण देते रहते हैं,
let us come on the street if you feel that something wrong has happened. But if everything is right in your opinion, then you can keep on blaming anybody for that. In my opinion, my personal opinion, ये किसी का दोष नहीं है, ये केवल अपने पुराने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जस्टिफाई करने का प्रयास है। और ये इलेक्शन डाउटफुल है और इसके डाउट को हटाने के लिए एक मास मूवमेंट जो गांधीवादी तरीके से हो, अहिंसात्मक हो, उसको शुरू करने की आवश्यकता है। बाकी देखिए क्या होता है तो परमेश्वर जाने। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।